नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था की। और हमारा मुद्दा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील कहा जाए या विकसित अविकसित कहा जाए, है ना। तो हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो उसको वो जो है उसका दुनिया में मुकाम जो है आज के दिन ये है कि वो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इसको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसे डेवलपिंग कैसे कहा जाए। पहले हम ये समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को अल्पविकसित अर्थव्यवस्था क्यों कहा गया। तो उसका कारण है कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है, जिसे प्रति व्यक्ति औसत आय कहा जाता है, वो काफ़ी कम है। लो मतलब कम है, ठीक है। कम कैसे है, कंपैरिजन करेंगे तो पता लग जाएगा। अमेरिका की $70,000 से ज़्यादा है, ठीक है। यूके और यदि कनाडा की बात करेंगे तो वो भी 50,000 के आसपास है। तो हमारी कितनी है, हमारी है 2,221 अमेरिकन डॉलर्स। तो नेचुरल है, बहुत कम है। कहाँ 50 और 70 और कहाँ 2,221। तो बहुत पर कैपिटा इनकम कम है। फिर ये स्टैग्नेंट भी है। स्टैग्नेंट मतलब कि रुकी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रही। उसका क्या कारण है, उसको कैसे बताया जा सकता है, तो वो है कि 1950-51 से लेके 2020 तक हमारी ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम रही मात्र 3%, जो कि काफ़ी कम है। तो पर कैपिटा इनकम का ना बढ़ना। अब वो कहते कि लाला जी मरे क्यों, कि भी सांस नहीं आया था। अब सांस क्यों नहीं आया कि पर कैपिटा इनकम जो है यदि वो कम होगी तो नेचुरल है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है कि वो साधन जिनके थ्रू हम जी रहे हैं, वो सारे गैजेट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसके अलावा फ्रिज है, टेलीविज़न है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो कहाँ से आएंगी, इनकम से ही आएंगी ना। तो जब इनकम नहीं है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है। और जब आपके पास रोटी पानी का जुगाड़ नहीं, तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात तो कहाँ ही करेंगे ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब कि अच्छी एजुकेशन का होना, अच्छी सेहत सुविधाओं का होना, तो वो हम कहाँ से लाएंगे जब हमारे पास ये नहीं है। तो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेक्स अस अंडर डेवलप्ड। देन कम्स डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक थ्योरीज ये कहती हैं कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस ये शो करता है कि हम कम डेवलप्ड हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। लेकिन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस आज भी 40 से 50% तक है। यानी 40 से 50% लोग जो है अपनी आजीविका जो है वो किसी न किसी तरीके से खेती बाड़ी से कमाते हैं, है ना। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ मात्र 17%। यानी कि 40-50% लोग जो है 17% इनकम कमा रहे हैं। तो नेचुरल है वो गरीब होंगे। और इसका भी रीज़न क्या है कि इतने लोग क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, उद्योग नहीं है। उद्योगों की अविकसितता जो है वो कारण है कि एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है। उद्योग जो है मात्र 25 के आसपास, 25 से थोड़ा इधर उधर 25% के अराउंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल इनकम में। और एट द सेम टाइम इतना ही कंट्रीब्यूशन उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी है। यानी बेरोजगारी का एक बड़ा कारण भी ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश का उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब अगली बात आती है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लोगों के पास पैसा किस तरीके से बंटा हुआ है, दौलत कैसे 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 बटी हुई है। तो बहुत थोड़े से लोग बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा सारे लोग इतनी सी इनकम पे हैं। ऊपर वाले यदि आंकड़ों की बात करें तो ऊपर वाले 10% लोग जो हैं 30% से ज़्यादा इनकम पे कब्जा करे बैठे हैं, जबकि नीचे वाले 10% 2-2.5-3% के ऊपर ही जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो नेचुरल है कि दो विश्व जो हैं, दो वर्ल्ड जो हैं, एक ही झंडे के तले जो है वो रह रहे हैं। एक जो बहुत अमीर है, एक जो बहुत गरीब है। देन कम्स लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी ये हमारा स्ट्रक्चर है
चाहे वो रोड्स की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, चाहे एयर ट्रैफिक की बात कर लो, चाहे आप डैम्स की, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ की बात कर लो, जो भी है संचार के साधन है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। तो वो हमारा अभी भी उसका टैप-इन जो है वो कम है, बहुत है लेकिन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम है। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एजुकेशन आ गया, हेल्थ सर्विसेज आ गई, तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वो भी कंपैरेटिवली कम है। और फिर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, बहुत बैंक्स हैं लेकिन अभी भी इंक्लूसिवनेस बाकी है। तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पर्याप्त नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है उसका कारण है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो पॉपुलेशन रिलेटेड फिगर्स की बात करें, डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड जो फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे, तो जनसंख्या जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा है ना। सब झगड़ों का जड़ जो है इसको बताया जाता है कि जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, अनपढ़ता ज़्यादा है, जो कुपोषण बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जनसंख्या के साथ जितने भी आंकड़े हैं, चाहे वो शिशु मृत्यु दर है, मदर मॉर्टेलिटी रेट है, तो वो सारे के सारे डेमोग्राफिक फीचर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि हम अभी विकसित नहीं हैं। और इसी वजह से ये डेमोग्राफिक फीचर्स और ये इनकम फीचर्स ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाइना के पास भी तो बहुत पॉपुलेशन है पर उन्होंने बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर रखा है, पर हमारे जो लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, या पीएचडी कैंडिडेट्स जो हैं वो चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज और हमारी प्राकृतिक संपदा को सही तरीके से इस्तेमाल हमारी सरकारें नहीं कर पाई, उनके पास वो पॉलिसी नहीं थी या वट एवर द रीज़न, पर ये नहीं हो सका, इसलिए हम अल्पविकसित हैं। फिर उन सब का के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे जो सोशल जो फैब्रिक है, हमारा सामाजिक ढांचा है वो अपडेटेड नहीं है। कपड़ों के मामले में हम अपडेटेड हो रहे हैं, हो भी जाएंगे जल्दी, लेकिन सोच के मामले में हमारी जो रिवायतें, रिवाज या हमारा स्ट्रक्चर है, रिलीजन है, जो कस्टम्स हैं जिनके कारण हमारे फिजूल खर्चियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, या भाग्यवादिता है, तो वो सब जो है हमें अंडर डेवलप्ड बनाती हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, जो भी आपको दिखे वो लिख सकते हो। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन बातों की का जिक्र करेंगे। डेवलपिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।